ये बीप इसलिए है क्योंकि इसमें गंदी गंदी गालियां हैं। वो गालियां आपको सुननी ना पड़े इसलिए हम बीप लगा रहे हैं। देखिए, ये महिला है। तो ये देखिए, ये वो वीडियो है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की और मुसलमानों को कंधे पर बिठाने की आती का परिणाम है। और ये परिणाम आती का इतना हो गया है कि उनकी जान बचाने के लिए गया हुआ उस मोहल्ले का डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए कि बंदूक लेकर जाने वाला सिपाही कितना सुरक्षित होगा। उससे भी बड़ी बात सोचिए कि इस मोहल्ले में रहने वाला हिंदू कितना सुरक्षित होगा। जहां जहां हिंदू घटा वहां पर डॉक्टर भी पीटा। इस नारे को आज जोड़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य कर्मी पर हो रहे इस हमले का क्या किया जाए। मैंने जब प्रश्न पूछा आज ट्विटर पर तो 97% लोगों ने कहा कि हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। यहां से जान बचाकर भागने वाली महिला ने क्या कहा, इसको सुनिए, ये और गंभीर है। हम बहुत डर गए थे, पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गया तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाके, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता। साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ। और पूरी फोर्स भी थी। सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते। कितने लोग थे, महिला पुरुष दोनों थे? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ने लगे। अब एक वीडियो मैं आपको और सुनाता हूं जो कहता है कि किसी भी प्रकार की जांच के हमारे लिए आओगे, हमारे मोहल्ले में आएंगे तो जांच नहीं करने देंगे। देखिए धमकी। इस लाइनों को मैं बार बार इसलिए आपको सुनवा रहा हूं कि ये लाइनें फिट कर लीजिए। ये आपके कान में गूंजती रहनी चाहिए। ये आपके हमारे हिंदुस्तान का कल है जो उनकी जांच तक नहीं करा सकता, जिसमें शुद्ध रूप से उनको बचाना ही उद्देश्य है। आप जांच भी नहीं करा सकते। आप कागज मांगना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहां आप जांच भी नहीं करा सकते। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी जुड़े हैं। महाराज जी, आखिर ये क्या भावना है, क्या स्पिरिट है, ये कौन से संस्कार हैं, या ये कौन सी आग है जो खुलेआम पुलिस को धमकी देकर कह रही है कि जांच कराने भी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मार खाएंगे? बताइए। सुरेश जी, एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी समस्या को आज सारे देश को समझाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद इस गंदगी को बहुत हमारी जनता समझती नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुओं की आंखों पर धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरवाद और जो कहते हैं अहिंसा का जो चश्मा चढ़ा हुआ है उसे उतारने के लिए ये बहुत जरूरी था। मैं तो समझता हूं भगवान ने इसे कोरोना को भेजा है, और आपके जैसे प्रचारक जो वास्तव में आज सत्य को सत्य कह सकते हैं, ये भी भगवान की तरफ से आज संपूर्ण मानवता को एक तोहफा है, एक उपहार है। वरना आज हिंदुओं में सच को सच कहने का साहस बहुत कम लोगों में रह गया है। और जहां तक बात है, अगर इस सच को भी कोई सच नहीं कह सकता
तो उसको हिम्मत वाला कहना तो दूर, मैं उसको इंसान मानने के मानव लिए नहीं भी है, तैयार नहीं हूं। देखिए- वो पत्रकार वगैरह तो छोड़ दीजिए, मैं उसको इंसान भी मानने को तैयार नहीं हूं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, और इसमें मैं केवल पत्रकारों की विफलता नहीं मानता। हिंदुओं के समाज का हर अंग एक तरह से अपाहिज सा प्रतीत हुआ, सब लोग अपाहिज से प्रतीत हुए। आप देखिए, मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने मुसलमानों के दिमाग में एक बात अच्छी तरह से डाल दी कि ये कोरोना जो है अल्लाह ने भेजा है, और ये काफिरों को तबाह करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। लेकिन मरने वालों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिख रही है। अब इसका कारण है वो जो जन्नत की इनकी कॉन्सेप्ट है, जो तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया में जिस कॉन्सेप्ट को बताकर आत्मघाती दस्ते तैयार किए थे। देखिए, मैं पहले कह रहा था, आपको भी बता रहा था, तो आपको भी देखिए, आप तो इन बातों के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन आम पब्लिक को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आप वसीम रिजवी का बयान सुनिए, उसने भी बिल्कुल बताया कि पूरी दुनिया को जो ये सुसाइड बॉम्बर हैं, ये केवल और केवल तबलीगी जमात सप्लाई करती है पूरी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल। आईएस को, तालिबान को, अलकायदा को, जैसे मोहम्मद को, हिजबुल्लाह को, जितने भी ये सुसाइड बॉम्बर हैं, केवल और केवल ये तबलीगी जमात, जिसका हेडक्वार्टर है भारत का निजामुद्दीन मरकज, और इनका सबका जो सबसे मेन पावर हाउस है वो है दारुल उलूम देवबंद। पूरी दुनिया को यही और उत्तर प्रदेश के एकदम ग्रामीण क्षेत्र में है। मतलब हमारे यहाँ पर हिंदू संस्थाएं या कोई भी संस्थाएं जब अपना कार्यालय खोलना चाहती है तो दिल्ली, इधर उधर बड़े शहरों में खोलना चाहती है। ऐसी जगह पर हैं जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते, ना आसपास के ग्रामीण बेचारे लोगों को उसके बाद अंदर क्या चल रहा है ये पता चल पाता है। तो सुरेश जी, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने दुनिया के हर मुसलमान के दिमाग में एक चीज भर दी है कि भाई ये अल्लाह के रास्ते में तुम्हारा जिहाद है, इसमें यदि तुम काफिर को मारते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तब तुम गाजी हो जाओगे, और अगर तुम भी मर गए तो तुम शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। और देखिए, तबलीगी जमात और ये इस्लाम की जो सबसे खास बात है, आदमी मरेगा, उसने कितना ही अच्छा काम किया है, वो कब्र में गड़ जाएगा, और कब्र के गढ़ने के बाद वो कयामत तक का इंतजार करेगा। जब कयामत आएगी तब उसका हिसाब होगा कि भाई इस आदमी ने अच्छा किया है या बुरा किया है। लेकिन कोरोना में तो हम मांग कर रहे हैं कि इसमें गाड़ना नहीं है, जलाना चाहिए। एक मिनट में मेरी बात पूछ, मैं एक बहुत ये बेसिक जो सिद्धांत है वो आपको बताना चाहता हूं। आप तो जानते ही हैं, लेकिन पब्लिक इस बात को जान जाएगी। तो देखिए, वो होता क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट ये है कि आदमी अच्छे कर्म करके मरा, अच्छे उसके असबाब थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसे पता नहीं कब तक कयामत होगी, तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आदमी कब्र के जीवन से बचना चाहता है, कब्र में मरने से गड़ने से बचना चाहता है, तो उसे जिहाद करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना का मतलब है काफिरों को, जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनका कत्ल करना। अब उनका कत्ल करने में दो बात होंगी, या तो आदमी कत्ल करेगा या खुद भी मारा जाएगा, दो में से एक बात होंगी। अगर उसने काफिरों और मुशरिकों का कत्ल किया तो वो गाजी बन गया, और अगर वो मारा गया तो वो शहीद हो गया। अगर आज और एक अल्लाह, उनका जो भी अल्लाह है जिसे ये अपना भगवान मानते हैं, उसके यहां अगर अल्लाह भी चाहे तो गाजी और शहीद को तुरंत उसकी मृत्यु के बाद जन्नत जाने से नहीं रोक सकता। मतलब जो गाजी है या शहीद है, अगर वो मरा तो उसे तुरंत जन्नत में एंट्री मिलेगी। अच्छा। तो इनके लिए काफिर को मारने का कोई भी रास्ता खोजना, जैसे कोरोना, इन्होंने कोरोना अपने शरीर पर लिया, कोरोना के वाहक बने, अब हिंदुओं की बस्तियों में घूमे। अगर एक मुसलमान ने 10 हिंदुओं को कोरोना से संक्रमित कर दिया तो 100% उसकी स्थान तो जन्नत में तय हो गया। और मान लीजिए वो घाटे में कहीं नहीं रहता, अगर मान लीजिए वो संक्रमित नहीं भी कर पाया, खुद मर गया, तो अभी क्योंकि वो जिहाद के रास्ते पर जा रहा था तो उसकी जन्नत तो तय है। क्या भरा हुआ है दिमाग में, और उसका परिणाम यह है। एक मिनट और, जन्नत में जाएगा, जो चीजें यहां पर हराम है उसे वो सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। उसे 72 हूरें मिलेंगी, उसे पूरे, मतलब लोगों को मैं बता दूं, परियों से सुंदर, औरतें। अच्छा, उसे समलैंगिकता के लिए गिलमे मिलेंगे, गिलमे अगर उसे, मतलब वो मान लीजिए हूरों से संतुष्ट नहीं होता तो उसे गिलमे मिलेंगे। शराब की बहती हुई नदियां मिलेंगी, कितनी चाहे शराब पी सकता है, और तरह तरह के मांस मिलेंगे, दूध की नदियां मिलेंगी, शहद की नदियां मिलेंगी, और वो राजाओं की तरह अपने महल में रहेगा। इतना बड़ा लालच दिया जाता है, और ये कूट के भर दिया जाता है, खूट के भर दिया जाता है। छोटी उम्र से भरा जाता है, बचपन से भरा जाता है। तो